याद तुम्हारी इतनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी इतनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बेहद का सुख पाया, बेहद का सुख पाया। याद तुम्हारी इतनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया बेहद का सुख पाया, बेहद का सुख पाया। सब कुछ सब कुछ तेरा, अब तो मेरा पर तेरा छाया है। इस छाया में बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया। याद तुम्हारी इतनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बेहद का सुख पाया, बेहद का सुख पाया। जिसके सिमरन से हाथों के जाते, जिसके सिमरन से हाथों के जाते, झुलक के शत से चाहे हमें भी इस छाया बेहद का सुख पाया, बेहद का सुख पाया। याद तुम्हारी इतनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया। चलिए सभी अंतर्मुखता की मुझे कुछ
दर्शन करें। कौन सी आत्मा एक की लगन में मगन लवलीन रहने वाली, परमात्म प्यार के अनेक रूप रंगों की अनुभूति में ऐसी आंखें, ऐसा मेरा भाग्य जगाने वाला मेरे सामने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी को ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? अब ये करते बाप समान बनना है। इष्ट देवता बन, इष्ट देवता बनना है। बाप समान बनना है, इष्ट देवता बनना है। तो अब समय कौन सा चल रहा है? लास्ट का समय चल। और बाबा क्या कहते हैं लास्ट के समय में क्या करना है? म्यूट कर लीजिए। आई एम विल नॉट बी एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स, आई एम ऑन द फोन। आप खुद ही प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए अगर आपके यहाँ से आवाज आ रही है। आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो मैं सबको कर दूंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। चलिए, तो लास्ट के समय जब चल रहा हो तो हमारे को किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बाबा बोलता है हमारे को उसको इमीडिएटली करना। जो बाबा ने बोला ना, गुजरात वालों के लिए क्या बोला, एक वर्ड यूज किया ना, शतोपली समथिंग। मतलब जो बिल्कुल करीब है बुलाओ और पहुंच जाए, आवाज देने पे आ जाए। हाँ, शट आवाज दे और आ जाए। तो आवाज देने पे कौन आ जाता है? कोई हम जिसको बुलाए वो आता कौन है, कब आता है? जिसको ये पता है होता है, जो स्नेह होता है और अर्जेंसी का पता है। इट्स जैसे वो कहते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर। बस अभी करना है, अभी सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं कर सकती। तो मुरली का सार क्या है आज? कौन पढ़ेगा ऊपर हेडलाइन? मुरली का सार है, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा। स्नेह के तो बारे में हमें पता है, सहयोग देना जो बाबा ने कितने डिटेल में समझाया ना। और हमारा जो ब्राह्मण जीवन है इसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, प्रेम। एक तरह का पवित्रता तो है और
प्रेम भी कहें तो दोनों को अगर मिला दें, पवित्र प्रेम जो कौन देता है? ओनली बाबा। परमात्मा। तो परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ क्यों है? निराकारी है और निरअहंकारी है। हाँ, निराकारी है। निराकारी स्वरूप में जो रहेगा वही निरअहंकारी बनेगा। मतलब मैं अगर निराकार स्वरूप में हूं तो मैं बाप समान बन जाती हूँ। जितना निराकारी स्टेज में रहने का हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे हम कोई किसी ने चैंपियनशिप हो, किसी तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी हो, उसमें अब कितना प्रैक्टिस करते हैं ना, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो अभी हमारा क्या टाइम है? दिन रात प्रैक्टिस करने का टाइम। जब टाइम मिले ऊपर पहुंच जाओ, नीचे बैठना ही नहीं। नीचे तब बैठो, कर्म किया, ऊपर पहुंच गए। कितनी बार हम रेस्ट करते हैं दिन में? ही बैठ जाते हैं, कुछ होता नहीं करने को, बस रेस्ट चाहिए। हमारे को ऊपर पहुंचा। तो फिर बाबा ने क्या बोला? आज हम बाबा परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे। अधिकार भी किसको होता है? जो खुद उतना प्यार करता है, जो खुद प्यार करता है और आज्ञाकारी। बिल्कुल निश्चय है, स्नेह है। निश्चय हो, आज्ञाकारी हो। और अधिकार किसका होता है? जो बाबा कहते हैं बाप समान बनने वाला। बाप समान बनने वाला, और जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझता है, रियलाइज करता है। तो बाबा का बच्चा बनना है ना। बच्चा बनेंगे, बच्चा वो कैसा है? जो अभी बोला आपने, निराकार। तो मैं जब निराकार रूप में हूं तब मैं उसका बच्चा, और तभी मैं उसके स्नेह को अनुभव करूंगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो बाबा ने क्या बोला? आपका ये जो परमात्मा प्यार है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का क्या है? आधार है। और क्या है बताओ? परमात्मा प्यार की विशेषता आज बाबा ने क्या क्या बताई? साथ देता है, सहयोगी बना देता है। सही, साथी और सहयोगी बना देता है। और ये हमारे, हाँ जी, शादी में क्या मेहनत का अनुभव नहीं होता। आकर्षण से मुक्त नहीं कर होता। देता है, बिल्कुल। और मेहनत क्या? का अनुभव नहीं होता। मेहनत नहीं लगती, मेहनत का अनुभव नहीं होता। हाँ जी। और सबका साथी और सहयोगी सदा के लिए बना। और ये हमारे इस जीवन का क्या है? जीवदान है। इट इज गिवन लाइफ टू दिस ब्राह्मण लाइफ। अगर ब्राह्मण लाइफ है तो इसीलिए है क्योंकि हम उसके स्नेह को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर बाबा ने क्या बोला? इस प्यार के बिना क्या है? जीवन सूखा है। जो आज की दुनिया में हो गया है ना, सूखा जीवन। दिन रात काम करते रहो। हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की, और उनमें से एक चीज है खूब सारा काम कर, जो वर्कहॉलिक बोलते हैं ना। करते रहो, काम करते रहो, ताकि कुछ याद ही ना आए। इतना थक जाओ कि पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर लाइफ क्या लगती है? नीरस हो जाती है, मजा ही नहीं आ रहा जीवन का। इसलिए ये स्नेह हमारे जीवन को रमणीक भी बनाता है। और क्या है इस स्नेह की विशेषता? हमारे आधार है, जीवदान है, रमणीकता लाता है जीवन में, सूखापन फिनिश हो जाता है। साथ हम जिस परमात्मा साथ अनुभव होता है, और हम सदा सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। हाँ, सहज और सरल, और मेहनत का अनुभव नहीं करते। हाँ, सहज सरल हो जाता है सब कुछ। साधन के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। कितनी सारी बातें ना? तो फिर जो इसको अनुभव करता है वो क्या हो जाता है? परमात्मा स्नेह में परमात्मा लीन हो जाता है। जिसको दुनिया के लोगों ने क्या बोला? लीन होना। लीन होने को क्या उन्होंने समझा? मैं और परमात्मा एक हो जाते हैं। एक नहीं होते, हमारी आइडेंटिटी रहती है, हम उसके समान इतना बन जाते हैं।
जैसे शिव शंकर बोला, शंकर ने इतनी तपस्या की कि वो शिव के समान हो गए, पर वो शिव नहीं बनता, शंकर अलग है, शिव अलग। और हम कौन है? मास्टर शंकर। मास्टर शंकर। शंकर, मास्टर शंकर। हाँ, ठीक। और बाबा ने कौन से दो बच्चे देखे? लवली और लवली। दीदी ने तो लवली हाथ और उठाया, लवलीन बच्चे। दीदी ने तो हाथ उठाया, लवली कौन लवलीन कौन? लवलीन बच्चे। पर मेरे ख्याल तो हम दोनों ही हैं। लवली तो है ही, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। लवलीन हो जाए तो फिर दोनों तो चीज तो साथ साथ बाबा होगी, है कहते ना? हैं लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हो? हाँ, लवली सभी हैं, तो हम लवली की कैटेगरी में तो हैं ही, पर हम लवली, है ना? जी। तो बाबा ने क्या बोला, लवलीन कौन है, उसकी निशानी क्या बताए? तो सदा फरमान में भी रहते में हैं सहज चलते हैं, हम्म, फरमान में भी और रहते हैं, देवभान और से भी कुर्बान रहते हैं। कुर्बान भी रहते हैं। भान से कुर्बान रहते हैं। अगर हमने किसी श्रेष्ठ आत्मा के फरमान पर चलना है, तो कुछ ना कुछ कुर्बान तो करना ही पड़ेगा। हम्म। और हमने कुर्बान क्या करना है? पुराने संस्कार। हाँ, देह का भान जो बोला, उसमें क्या आ जाता है? पुराना संसार और पुराने संस्कार, दोनों को हमारे को कुर्बान कर। पुराना संसार, पुराना संसार, आप अपने आप को सोचो, बाबा के बन गए, आप जब योग करते हो तो आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। हमारे को आकर्षण कब आता है? रीजन क्या होता जब हम कमजोर फील कंफर्ट जोन में। है? कमजोर होते हैं। कंफर्ट होते हैं। और कौन क्या, किसी ने और कुछ भी बोला? कंफर्ट जोन, और अगर हम कमजोर फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं। ओके। और कमजोर क्यों फील करते हैं? आत्मिक स्थिति में नहीं महसूस करते। हम्म। इन बॉडी सारी कॉन्शियसनेस। इन सारी बातों का रीजन क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस। हम्म। अच्छा, ये बताओ, आत्मा सारा टाइम क्या ढूंढती है? हम आत्मा क्या, व्हाट डू वी वांट? शांति। सुख शांति दोनों चाहिए। दुख और शांति दोनों चाहते हैं, है ना? स्नेह चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। आत्मा सुख तो ढूंढ रही है। और जब आपने बोला कमजोर हो जाते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप में टिक नहीं पाते हैं, है ना? देह भान में आ जाते हैं। तो उससे होता क्या है फिर? पर हमको तो चाहिए सुख। तो बाहर की दुनिया में जो हमारे को अल्पकाल का जो कुछ भी मिल रहा है, फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट। जब जैसे कई कई बार मन करते हैं ना, चलो किसी को फोन करें, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, चलो ये खा ले तो अच्छा लग जाएगा, चलो नेटफ्लिक्स लगा दे, कोई मूवी देख ले। ये कब होता है? अंदर जब जो खालीपन होता है। खालीपन होता है। अब हम परमात्म स्नेह को फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं। और आत्म अभिमानी स्थिति, मेन चीज तो वही हो गई ना, देहभान। तो आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के लिए, निरंतर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, उतना हम उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। आपको बताया था ना, एक सिस्टर की बहुत ही, जैसे कहते हैं गंदे तरीके से ना, जैसे शरीर छोड़ा हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ, तो मैसेज क्या दिया बाबा ने कि उसको इतनी प्रैक्टिस थी शरीर से अलग होने की, कि उसको कोई तकलीफ नहीं हुई शरीर छोड़। नहीं तो शरीर छोड़ो इस ऐसी घटना में तो दुख तो होगा ना, तकलीफ तो होगी, तकलीफ हुई ही नहीं। ये उसका मैजिक है, क्योंकि शरीर से अलग हो गए, तो जो कुछ भी मार काट चल रही है, वो तो शरीर के लिए चल रही है, आत्मा के लिए थोड़ी चल रही है। तो हमारी ये प्रैक्टिस, तो होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क बनाओ कि मैं आत्मा, देह से न्यारी, ऊपर जाएंगे परम धाम, परमात्म प्यार में लवलीन, उस फीलिंग में आएंगे, और फिर
याद करेंगे मेरे जीवन का आधार ये स्नेह है और कुछ नहीं। हम्म, तो जो परमात्म स्नेह मिलता है उसको बाबा क्या शब्द यूज करते हैं, उस समय क्या फील होता है? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख। हाँ, जिसको बाबा ने बोला अति इंद्रिय सुख की मौज में रहो, है ना। मौज शब्द से क्या फील आती? खुशी, और उमंग, उमंग, उत्साह, उमंग, और हल्कापन, हल्कापन, और मस्त। निश्चिंत भी होते हैं ना, क्योंकि बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बात है, क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ हैं हमारे को प्रोटेक्शन की फील आती है, तो निश्चिंत हो गए कि ये तो हम कर लेंगे, है ना? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति हमारे को वो बनाती है निर्भय। मैं आई एम इन अम्बाला विद माय एट माय ब्रदर्स हाउस। तो मैं सुबह उठी, दरवाजा खोला, दे हैव 2 डॉग्स, जर्मन शेफर्ड, वो जोर से ग्राउल करना है। 1 मिनट को मुझे डर लगा, ऊपर से नीचे जाना है, किचन में जाना है, पानी लेना है। मैं अपने आप को बोल रही हूँ, बाबा आपने तो निर्भय बना दिया ना, अगर ये कुछ करेगा तो आप देख लेना। एंड एक्चुअली उसमें क्या हो गया, इजीली मैं उसको क्रॉस कर दी। बात छोटी सी है ना, ऐसे लगता है पेट डॉग है, पर किसी का बहुत बड़ा डॉग हो जिसको यू आर नॉट यूज टू, तो थोड़ा सा डर लगता है ना। तो बाबा हमारे को ऐसे छोटी छोटी चीजें, मेरे को अपने घर में भी अपने कमरे से मेडिटेशन रूम तक मैं जाती थी सुबह, जैसे अंधेरे से डरना, बहुत देर तक चल, ब्रह्मा बाबा मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। वो करते करते इतनी आदत हो गई कि उससे फिर डर निकल। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? तो हमारे कौन से वाले संस्कार हमें यूज करने हैं ये भी बताया। संसार की तो बात होगी, अब संस्कार की बात करें। कौन से संस्कार? बाबा ने बोला अनादि और आदि। अनादि का मतलब क्या है? परम धाम में हम क्या है? परम धाम में जो वो नेचुरल, अनादि रूप है। अनादि मीन्स इटर्नल ना, और आदि है जो हमारा देवता स्वरूप है। देवता स्वरूप, वो दोनों संस्कार हैं, वो हमारे हैं, हम दे आर आवर्स। जो बाबा ने बोला मध्य के मतलब क्या हुआ? द्वापर के संस्कार जो बीच में आते हैं, देह भान में जब आ जाते हैं, उनको हम यूज नहीं, वो मेरे नहीं है, वो मैंने एक्वायर की। तो हम बाबा ने बोला ना लक्ष्य क्या है, तो सब एक उत्तर देते हैं, बाप समान बनने का। बाप समान बनना मतलब निराकारी रूप में रहना, अपने आदि और अनादि संस्कारों को यूज करना। और हमारे अनादि संस्कार मेन 7 कौन से? फर्स्ट लेसन, शांति, आनंद, सुख, शांति, आनंद पावर, पावर, और शक्ति, ज्ञान है ना, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, प्योरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीस, नॉलेज, ब्लेस, ये संस्कार। पावर, जी, तो ये हो गए 7 संस्कार। अब ये जो है, जो बाकी 36 हम बनाते हैं ना, वो सारी इनकी बाइफिकेशन इन्हीं से कनेक्टेड है। तो जब मैं कोई कर्म कर रही हूं, तो मेरा कर्म इनको यूज करके हो रहा है कि नहीं। आज दिन में एटलीस्ट 5 टाइम्स ये चेक, है ना, ये चेकिंग होनी चाहिए कि मैंने अभी जो किया, स्पेशली जब हमारे कोई अंदर हलचल आ गई, मैंने कौन सा संस्कार यूज कर। इससे हमारे अवेयरनेस लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है और आत्मिक स्थिति में रहना इजी हो जाता है।
तो बाप दादा के जो बाबा ने बोला कि उन दोनों के समान संस्कार कैसे हैं, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के समान संस्कार कौन से हैं जो हमको बनाएंगे? दो देवी सदा हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहें। उदार चित्त और हर आत्मा प्रति स्नेह और सम्मान। स्नेह, स्नेही, सहयोगी और सम्मान देना। तो उदार चित्त का मतलब क्या है? बड़ा दिल, जिसको जो जिस खाने की भावना हो, प्यार की भावना हो, प्यार की भावना तो एक चीज है, वो तो उठाने की, ऊपर उठाने की भावना, कल्याण की भावना। कल्याण की भाव। तो उदार चित्त मतलब इतने बड़ा विशाल दिल जिसमें सब समाज है। वो भी जो आपको दुख दे, उनको भी उनको आपको भी हट करे, आप उनको भी मतलब उदार चित्त। वो जो बाबा कहते हैं ना, बेहद में और सदा, वो होता है उदार चित्त। क्योंकि आज बाबा ने बोला ना, मैं अपने जिस भी बच्चे को देखता हूँ, चाहे लास्ट बच्चा है, फोटो में कोई है, मैं अवगुण देख ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं देख। अच्छा, अब आता नहीं देखना से हम क्या समझे कि बाबा को पता नहीं है? पता बाबा को सब है। बाबा ने क्या बोला? मैं जन्म पत्री जानता हूं, पर मैं देखता सिर्फ गुण। ये हमको बन के रहना। तो लवली तो बाबा ने बोला हर एक बच्चा है, लवली बने हैं पर लवलीन नहीं बने हैं। संस्कार परिवर्तन होगा, जिसमें मेहनत लगती है, तब बन। जी। और क्या टाइटल देते हैं बाबा हर बच्चे को? लाडला है, सकिलता है, मीठा है, मीठा है। तो ये दृष्टि क्या बना देती है? ये दृष्टि जो बाबा की है हमारी ओर, वो जिसको बाबा ऐसे देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, जो उनके सामने आए, जो उनको याद कर रहा है, उसको बाबा देख रहे हैं। तो बाबा की वृत्ति से क्या होता है? हमारी कमजोरी फिनिश होकर, बाबा ने बोला कमजोर को महावीर बनाती है। महावीर। तो ये हमारे लिए होमवर्क है, मैं कौन सी दृष्टि से सबको देखती हूँ, मेरी दृष्टि कैसी रहती है, मैं क्या उसके अवगुण देखने के लिए एकदम रेडी हो जाती हूँ? ये ऐसा, ये वैसा, ये कैसे करता है, इसको बात नहीं करनी आती, कितना रूड है, ये वाली बातें हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। हमें देखना है उसके अंदर क्या विशेषता है। जब हम सिर्फ विशेषता देखते हैं, विशेषताओं की क्या क्वालिटी है, वो अनेक सारी विशेषताओं को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट की तरह। तो क्योंकि बाबा ने क्या बोला, परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? दो बातें। श्रेष्ठ भावना से कल्याण की। शुभ भावना, शुभ कामना, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और ये भावना कब होगी इमर्ज? जब हम सिर्फ गुण देने देखने की प्रैक्टिस करें। तो ये एक और सरिता, जस्ट टेक दैट डाउन। चेकिंग ये करनी है, हम किसी को देखते हैं तो मेरी वृत्ति क्या होती है? शुभ भावना वाली होती है कि क्या हो सकता है? एक और एक जमीना बहन है वहां पे मधुबन में, वो बोलती हैं कि देखो यहाँ पे आसपास जितने भी घूम रहे हैं, वहां बिल्कुल सिंपल सिंपल लोग होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ माताएं होती हैं। कहते हैं इनको देखो, ये पता है कौन है? ये देवकुल की महान आत्मा है, ऐसे देखो इनको, अपने घर वालों को ऐसे देखो। मतलब मेरी वृत्ति जो होगी सबको देखने की, वो मेरी वृत्ति उनको बदली करे। हम अगर कहते हैं कि दूसरे बदली नहीं होते, हम देखें मेरी वृत्ति कितनी बदली है। बाबा रोज समझाते हैं ना? और क्या बोला बाबा ने?
बताओ बताओ। हाँ, बाप द्वारा मिला हुआ गुण की आपस में लेन देन करो। बाप द्वारा हाँ, मिला हुआ गुण जो है उसकी हाँ, आपस में लेन उसकी देन लेन करो। देन करनी है, बिल्कुल। हाँ अवगुण देखने की कोई लेन देन नहीं करनी, हाँ वो हमारा सहयोग है। हाँ, तो बाबा ने बोला ना, परिवर्तन करने में हमें सहयोगी बनना है। जो कहते हैं ना, सहयोग का हाथ। हाँ, हम सहयोग। हाँ, कहते सहयोग, सहयोग का गिफ्ट दो सबको। हाँ, तो सहयोग का हाथ से क्या मतलब? बोला ना बाबा ने, न्यारा नहीं बनो, न्यारा नहीं करो, सहयोग का। इसका सही मतलब है, मतलब पूरी हेल्प दिल से शुभकामना के साथ सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना है, सबको गिराना नहीं है, उठाना है। गिराना नहीं, उठाना है। और जो बाबा ने फिर बोला, माला का बनता एक दाना दूसरे से मिला होता है, तभी वो माला बनती है। नहीं तो एक भी दाना निकला हो तो वो माला सुंदर नहीं दिखती। दाने से दाना मिलने से क्या हम समझते हैं? संस्कार से संस्कार। संस्कार से संस्कार मिलना, रास करना। जो बाबा गरबा डांस का हमारे को एग्जाम्पल देते हैं कि अगर गरबा डांस चल रहा है, वो दो जो स्टिक्स हैं एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिलाकर नहीं चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? डांस के बजाय वो क्या बन जाएगा? लड़ाई झगड़ा, ना। तो हमें संस्कार मिलाकर चलना है ना। और जो कमजोरी देखने की बात है ना, ये जब आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं जब स्कूल में बस्ती के बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी, तो एक बच्ची आई, वो यूएसए में पढ़ रही थी। उसने आके ये बोला कि मैं यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स का झगड़ा रहता था, मैं इंडिया में जब थी तो मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट थी। और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर हमेशा दूसरी नजर से देख लेती है, और वो और वीक हो जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम होमवर्क नहीं करते, तुम ऐसा, तुम क्लास के मेरे को ध्यान नहीं देते। उसकी कमजोरियों को हाईलाइट करती रहती है ना टीचर, वो बच्चा और कमजोर हो जाए। और हमने हाईलाइट क्या करना है? गुण को हाईलाइट करना है। तो हम गुणों को हाईलाइट करते जाएंगे, वो गुण इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो आत्मा विशेष बन जाए, है ना। ये इट रियली स्टक विद मी। और आप देखो, हम भी क्या करते हैं, आप अपने आप को देखो। जो किसी को तो अच्छा आता होता है, चल तू ये कर दे, ये तो नहीं कर सकेगा, ये बेवकूफ, ऐसे वाला हमारे अंदर थॉट भी नहीं आना। हम बोले ना भी, पर मुझे सोचना भी ऐसा, है ना। कि और देखो, किसी बच्चे को आप बोलते जाओ, मेरे आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि मेरे को हमेशा लगता था आई एम दी अगली डकलिंग। ओके, तो एक आंटी आई और उसने बोला कि आपकी ये डॉटर जो है ये बहुत सुंदर। वो कहती, उस दिन के बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया मैं सुंदर हूँ, मेरी वो जो दुख था वो गायब हो गया। मतलब कि हम बाहर की सुंदरता पर नहीं जाते, बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, आप किस दृष्टि से देख रहे हो। और दुनिया में सेइंग है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हम तो आत्मा देख रहे हैं, तो आत्मा की भी ब्यूटी को देखें। क्योंकि आत्मा के लिए बाबा ने क्या बोला कि वो कभी भी, उसकी ज्योति जो है जीरो नहीं होती, वो 1 और 2 पे तो रहती है, जीरो हो ही नहीं सकती। जीरो हो जाए तो वो फिनिश हो जाए आत्मा, और आत्मा ने तो फिनिश कभी होना नहीं, इटर्नल है। तो हमारे जो उसके टिमटिमा रही है ज्योति, हमने सिर्फ उसको देखा ना। ठीक है, तो ये हुआ माला। माला में दाने का दाना मिलना, मतलब हमारे को हर एक की गुणों को ही देखना है। तभी तभी हम विजय माला का दाना बनेंगे। विजय का मतलब क्या है? आज क्या बोला बाबा ने? सहयोगी बनना, स्नेह गुण देखना, तो विजय। तो एक तरह से ये भी हमारे
संस्कार के ऊपर विजय है। अवगुण देखने का संस्कार बना हुआ है ना, एक एटीट्यूड बना हुआ है। आप देखो कहीं हमने सुना है, मैं तो कभी किटी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करी, कि ये सब इकट्ठा गैदर होते हैं, जो नहीं आता ना उसकी बुराइयां चल रही है। मतलब ये द पॉइंट आई एम मेकिंग इज ये एटीट्यूड दुनिया का बन चुका है ना, और इसको हम सही मानते हैं। और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, गॉसिप इज हीलिंग, इट इज नॉट हीलिंग। जो एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा होता है ना, वो एक्चुअली डिप्लीटिंग। हम अगर सिर्फ गुणों को ही देखने के ऊपर अपना फोकस कर लेते हैं तो लाइफ चेंजेस। ये एक्सरसाइज हम बहुत पहले हमने इसी ग्रुप में करी थी कि एक पूरा दिन, आज तो आपको दूसरा होमवर्क दिया हुआ है आत्मिक स्थिति का, पूरा दिन कर सकते हो आज भी, मैं सिर्फ सबको दुआएं देगी, मैं और कुछ नहीं कर। मेरे थॉट में भी कोई आ गया ना तो अंदर से निकले इतना ही करो, शिव बाबा ब्लेस है। सड़क पे चल रहे हैं, हम किसी को जानते भी नहीं उसके लिए, और वो बाबा कहते हैं ऐसा करोगे तो दिल इतना दुआओं से भर जाएगा, दुआएं देते हुए आपको खुशी मिलेगी, और जिनको हम दे रहे हैं उनका हमारे को वापस सहयोग इतना पावरफुल मिलेगा कि उन दुआओं से हम ऊपर चढ़ते रहेंगे, और हमारी जो सामने आई हुई सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि शक्ति मिली हमारे को उन दुआओं से, और ये दुआएं जो मिलने का सिलसिला है ना, सिर्फ संगम है। तो बाबा ने बोला ना कि अब क्या करना है, करना ही है। आई डोंट हैव अ चॉइस इन द मैटर। और बताओ क्या बोला बाबा ने? कल्याण की भावना, कल्याण की वृत्ति, कल्याण के वायुमंडल द्वारा गिफ्ट दे, है ना। तो मेरी कल्याण की भावना अंदर अगर है कि मेरे अंदर ये बस समाया हुआ है, मुझे तो सबको देना ही है ना। तो इसके लिए ये आपको याद होगा हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब उस पॉन्ड में भरा हुआ है पॉइजन, हमें पता है, हम तो ये लेते हैं ना वो बिल्कुल प्योर है, उसमें अगर जरा सा एक हाफ डॉट भी हम पॉइजन का डाल दें तो हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेड हो गया, ये पीने लायक नहीं है पानी। परसेंटेज में बहुत चाहे लो है, हम कहते हैं नॉट सूटेबल। पर आप देखिए पूरा वायुमंडल में क्या भरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, और हमारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे को किससे मिल रही है? बाबा से। बाबा से मिल रही है। मैं किससे कनेक्टेड हूँ? सर्वशक्तिवान से। सर्वशक्तिवान की एनर्जी में वो ताकत है नेगेटिव एनर्जी को एलिवेटेड एनर्जी बनाने में, पॉजिटिव भी नहीं, एलिवेटेड बनाने। और इसके लिए हम वो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एक शहर था वहां यूएसए में जहां बहुत मगिंग थी, क्राइम रेट बहुत हाई था, मारना पीटना लूटना बहुत ज्यादा था। पुलिस कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 8 मेडिटेटर्स को बिठाकर 3-4 महीने में उसको सबसे ज्यादा पीसफुल बना दिया। तो माना मेडिटेशन में वो शक्ति है जो नेगेटिव को ऐसा पॉजिटिव बनना। और मैं नहीं कर रही हूं, मेरे से को कराने वाला कौन? बाबा। जब ये वाली थॉट रहेगी तभी हम कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ आगे, फिर तो उसमें भी दे बहाना। जैसी बॉडी कॉन्शियसनेस आएगा तो फिर उसमें हम मैं करती, मैं करता, वो तो मैंपन ना, उससे तो। और बाबा ने बोला कल्याण की वृत्ति, तो हमें क्यों करना है? वाई शुड आई हैव दिस फीलिंग कल्याण की? ये इतने खराब लोग हैं, मैं इनके लिए क्यों रखूं भाई कल्याण? क्योंकि मैं भी खुश सुख तभी रह सकती हूँ जब एनवायरनमेंट उस लेवल का हो। हाँ, उस लेवल का जहाँ पे एक अंश मात्र देना, जिसको हम स्वर्ग सत्युग बोलते हैं, वो कैसे बनेगा?
इट विल एक्चुअली बी ऑन दिस अर्थ ओनली ना। जब सभी आत्माएं श्रेष्ठ हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब कोई, जहां पे कोई कंस नहीं होगा, कोई रावण नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई शकुनी नहीं होगा। कल्याण के फिर बाबा ने बोला ये भावना, वृत्ति और वायुमंडल। वृत्ति किस चीज से बनती है, इसको अंडरस्टैंड कर। वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड कहां से शुरू होता है? थॉट्स, थॉट्स। और थॉट भी कहां से शुरू होता है? इंफॉर्मेशन जी, है ना। अब मेरी इंफॉर्मेशन एलिवेटेड हो गई, मेरे थॉट एलिवेटेड हो गए, है ना। और उन थॉट्स की मैं मस्ती में हूं, जिसको बोला ना, मैं इनको इंजॉय कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो फिर क्या हो गया, मेरा एटीट्यूड वो बन। तो थॉट से क्या है? फीलिंग, फीलिंग से आई इमोशन, जो इमोशन आई उसने मेरा एटीट्यूड बनाया, है ना। तो जो हम एग्जाम्पल इसमें क्या लेते हैं, जैसे कई बार हमने यहाँ करा हुआ है ना डिस्कस, किसी ने, कोई मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड कि आपने आके मुझे बोला ये तो मतलब ही है, मेरे बहुत हेल्पफुल है। इमीडिएटली थॉट क्या है? मतलब ही है। वो कहती मैं कर दूं तो रहेगा, ऐसे नो, नहीं आप रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगी, उसको टाल दिया। वो मेरे एटीट्यूड से उसको भी फीलिंग आ गई, ये तो ठीक नहीं है, इसको क्या हो गया, है ना। रिलेशनशिप खराब हो गया। सिर्फ क्या हुआ, किसी ने आके बोला, मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, किसी ने बोला और मैंने उसको बोल दिया वेरी गुड, यही राइट। तो मुझे जो मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, है ना। सारा एटीट्यूड बदल गया। तो जब मेरा एटीट्यूड एलिवेटेड कब है? जब मैं उस परमात्मा के साथ, तभी रह सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद। मनुष्य आत्माओं के साथ रहोगे तो ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा। सो ये गिफ्ट देनी है, शक्तियों की गिफ्ट, गुणों की गिफ्ट कब देंगे? जब हमारी ये वृत्ति ऐसी बनी गई। और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने एक्सरसाइज और भोजन पर अटेंशन देने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है कवन? मेंटल एक्सरसाइज के लिए बोला बाबा ने। वैसे फिजिकल तो सभी करते हैं शरीर के लिए, हाँ पर मन की शांति के लिए एक्सरसाइज बोला है, मेडिटेशन। हाँ। तो आज हमने कौन सी एक्सरसाइज ली है सविता? हमने ली है, मैं परमात्म प्यारी आत्मा अपने गुणों में स्थित अति इंद्रिय सुख की मौज में हूँ, है ना। इसको अब कैसे भी आप ले लो, आप सिर्फ मैं बिंदु, मैं कल्याणकारी और ऊपर बाबा बिंदु, अब बाबा को टच किया वापस आ गए, जैसे भी, ये हमारी मर्जी है। ये एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ आना जाना भी कर सकते हो, मैं यहाँ फिर मैं ऊपर फिर मैं वापस। इतना आप सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए भी कर लोगे तो सुख मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज। और भोजन हमें कौन सा मिल रहा है? मिल रहा है ना भोजन, अभी भी मिल रहा है। कौन सा भोजन? ज्ञान, ज्ञान का। बाबा की मुरली का की भोजन। खुराक। उसको हम आज दिन में रिवाइज करना, चिंतन करना, उसको, उसकी मस्ती में रहना, वो भी हमारे को योग में ले जाता है। योग करने से पहले थोड़ी सी लाइनें पढ़ लें, फिर बाबा के साथ बैठ जाए, तो वो हमारे को एकदम ट्रांसपोर्ट कर देता है, उस स्थिति में बना देता है। तो गुजरात वालों के लिए क्या बोला बाबा ने? महावीर है। क्यों? क्योंकि उनमें उमंग उत्साह बहुत है, उनमें उमंग उत्साह बहुत है। और जो उमंग उत्साह है, जो बाबा ने बोला, जब अति इंद्रिय सुख की मस्ती में है तो उमंग उत्साह तो बना रहेगा। और बाबा ने बोला पास में है, जो चुल पर है वो जो क्या है, जो चुल पर है वो दिल पर है, दिल पर है। नजदीक है। तो मतलब वो एकदम याद किसकी आती है? उसी की याद आती है ना, जिसका पता है वो मदद करेगा। ये मेरा साथी है, इसने मेरी पहले भी मदद की थी, इसलिए ना। और चेकिंग करो कि मैं माला में हूँ। मैं कौन सी माला में? 8 की, 108 की या 16,000। 16,108 की।
बाबा कई बार कहते थे अपने ना माला में नंबर फिक्स कर लो। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाबा की नजर पड़ी, ब्रह्मा बाबा ने क्रिएट किए हैं वहां पे सारे सेंटर्स। सो इसलिए गुजरात को विशेष बोला। बाबा तो हर एक को ही बोलते हैं विशेष, जिसके बारे में बात करेंगे हर एक की कोई ना कोई विशेषता ही सुना देते हैं। महाराष्ट्र तो कहते हैं महान है, गुजरात को बोला नजदीक है ना, माताओं को बोलेंगे तो माताओं के द्वारा सारा द्वार खुलेंगे, है ना। पांडवों का बोलते हैं तो पांडव कोई कम नहीं है, हर एक की विशेषता। तो बाबा ने ये भी बोला है कि अब धीरे धीरे मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा, है ना। और ये कब चली थी मुरली? बिफोर 69। साकार मुरली तो बिफोर नहीं, ये तो इसकी डेट देखें क्या है। हाँ, 2005 की मुरली है। 2005 में बोला था तब, हाँ इतना भी नहीं। और आज की डेट में देखो हर एक बोलता है मैं ये वाली मेडिटेशन करता हूं, मैं वो वाली मेडिटेशन। एवरीबडी वांट्स टू लर्न मेडिटेशन। ज्ञान कम सुनते हैं, बस वो कहते हैं हमें मेडिटेशन में बढ़ा दो, थोड़ी देर शांति, है ना। ट्रू हो गया। बाबा की हर एक बात क्या है, जब भी बोलियो फिर वो ट्रू हो जाती है। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाली सिद्धि स्वरूप भव। सबने खा लिया अच्छी तरह। मन का मौन क्या होता है? या संकल्प कम हो या ज्ञान का चिंतन हो। हाँ, और ज्ञान का चिंतन। संकल्प कम तब होते हैं जब वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कम होते हैं। एलिवेटेड तो बिल्कुल, एलिवेटेड संकल्प में हम एक संकल्प में टिक सकते हैं, पॉजिटिव भी इतने पावरफुल नहीं है। एलिवेटेड मतलब जब जो बेहद की जो दृष्टि वृत्ति जो आज बाबा ने बात की वो, और तो मन का मौन होगा। तो मैं अपने संकल्पों पर कितना अटेंशन दूं, और जब मैं शांत हूं तो मेरे को नई नई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। बाबा ने बोला सेवा की नई विधियां मिलेंगी और आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। वो दुनिया वाले रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, कोई पानी पे चल रहा है, कोई आग से निकल रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारे को क्या करना है, हमारी सिद्धि क्या है, मैं स्टेबल हूं, मैं औरों को स्टेबल करने में सक्सेस। तो साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड की विधि में ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। क्योंकि किसको समर्पित है? बाबा के। बाबा सहयोग के लिए किसी को भेज ही देगा। तो आज जो हमारा अव्यक्त इशारा है कि अनासक्त, मतलब अगर हम हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो क्या है, सब कुछ दासी रूप में हमें मिलेगा। एवरीथिंग विल बी अट्रैक्टेड टू अस। और जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर क्या होता है, हम सारी नेगेटिव चीजों को की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज, मेन चीज है। तो आज ये मुरली का साथ, हाँ जी, अच्छा, तो ऐसे है आज की मुरली का साथ जो रेणु, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके जी, थैंक यू। आज की मुरली का साथ कौन लिखेगा? रेणु बहन भेजते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रही, अपने आप लिखकर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके। हाँ जी, बताइए। कौन लिखेगा? आइसक्रीम बड़ी अच्छी बनी हुई थी, जम भी गई थी ना। धीरेन भाई, आप मुझे 11 बजे तक बना दें। चलाई आइसक्रीम, चलाओ ना तो वो अच्छी नहीं बनती। मतलब फिर मैं रात उठ के चलाई 11 बजे। मैं नहीं, मैं 10:30 बजे सोने लगी,
फिर मैं क्या, ओहो, मैं 11 नहीं, मैं 12, पता नहीं 11:30 12 बजे, पता नहीं कितने बजे सोई हूँ। पर उसको सोने तो पहले मैं अंदर गई, मैं फ्रीजर खोला। मीनाक्षी बहन, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कौन लिखेगा आज की मुरली के पॉइंट्स? रेखा बहन, आप लिखेंगे? ठीक है दीदी, लिख दूंगी। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया है ना, उसी हिसाब से उस तरह से पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए योग करें। योग अच्छा, मम्मा के बारे में मम्मा कौन का क्या? बताएगा? किसने करना था? मैंने करना था। हाँ चलो बताइए। ये आज के एपिसोड में हृदय पुष्पा दादी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं मम्मा के साथ। वो बहुत बीमार थी, पर उनको ये दृढ़ निश्चय था कि जीवन तो मैंने भगवान के हाथ में दिया हुआ है, अब वो जैसा भी रखे, यहाँ रखे, ठीक रखे या साथ ले जाए, मेरे लिए आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। पर वो ज्यादा बीमार हो गई तो बेहोश हो गई और वो बाबा का नाम लेकर गिर पड़ी। तो बाबा ने उनकी देख रेख करने के लिए मम्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उनको बताया कि उनको हर 1 घंटे बाद, 1 हफ्ता पर 1 दिन पूरा सिर्फ पानी देना है, 1 दिन दूध देना है। ऐसे करके उन्होंने 1 हफ्ते का उनको पूरा शेड्यूल दे दिया। उसके अब 1 हफ्ता हो गया में वो ठीक हो गई। वो ठीक होने के बाद भी ना वो उनको अपने हाथ से ही खाना खिलाती रही जब तक वो, क्योंकि वो हृदय पुष्पा दादी ने बोला कि मैं तो ठीक हूँ, अब आई कैन ईट माई सेल्फ। तो वो कहते नहीं, मुझे बाबा का डायरेक्शन है तो दिस विल कंटिन्यू। फिर एक दिन उन्होंने उनको अपने कमरे में बुलाया मम्मा ने, और 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उनको दृष्टि दी। जब वहां से उठी तो हृदय पुष्पा दादी को लगा कि मुझे उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। और एक दूसरा है कि तब और जो सुबह सब और बाकी बहनों ने आके पूछा कि ये दादी ने ऐसा क्या किया, कौन सी तपस्या की कि आप उनकी देखरेख कर रहे हो इतनी। तो उन्होंने बोला खुद जाके देख, पूछ लो। तो जब सब बहनें दादी से पूछने गई तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, जीवन उसी को अर्पण है और कोई मुझे दिखाई ही नहीं देता, यही मेरी तपस्या है। तो उसके बाद सब चुप हो गए। देन वंस शी वाज सेंट टू बैंगलोर, पर वहां कुछ ज्यादा और भी जनों के साथ, बहनों के साथ गई थी, पर वहां उनसे कुछ ज्यादा लोग उनकी सुनते नहीं थे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने मम्मा को भेजा वहां। तो जैसे ही उनको पता चला कि मम्मा आ रही हैं, वो योग में बैठ गई और उनको एक थॉट आया कि मैं कमर्शियल स्ट्रीट पर, मतलब कि तुम जाओ कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। उनको पता ही नहीं था, उन्होंने ढूंढ के पूछ पाछ के वहां पहुंच गई। तो वहां पर एक, फिर चलते चलते शी डिडंट नो कि अब मैं स्ट्रीट पे पहुंच गई, अब मैं कहाँ जाऊं। देन उनको लगा जैसे कोई उनको कह रहा है कि ये जो सामने सेठ है की दुकान है, यहाँ चली जाओ। और ये जगदम्बा का बहुत बड़ा भक्त है। तो वो वहां गई दुकान पे, उसको बोला कि आप जगदम्बा के भक्त हैं। उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका। तो ही सेड कि उनको बताया कि वो आ रही है यहाँ पर। तो बहुत खुश हुआ, कहता मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, उनको मिलूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। तो उन्होंने बताया उनको कि ऐसे वो आ रही हैं तो उनको तो बहुत लोग मिलने के लिए आएंगे। तो ही सेड कि मेरी एक धर्मशाला है जो मेरी 2-3 दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है, सो मैं वहां पर अरेंजमेंट कर देता हूँ। एंड उनके मामा के आने से पहले उसने वहां पर सारा जो राशन पानी सब कुछ इकट्ठा करवा दिया। तो मतलब शी गॉट अ थॉट कि शी वेंट देयर एंड सारा अरेंजमेंट हो गया मम्मा के आने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज द जिस्ट। हाँ, मतलब जो बाबा की याद में है, जो बाबा के अंदर इतना रमा हुआ है,
उसको इंट्यूटिव पावर भी कितनी बढ़ गई Intuitive और solution to every problem at every stage. एट एवरी स्टेप। तो इससे हमें क्या मिला कि हम भी वो निरंतर याद की एफर्ट करें। बाबा ने बोला निरंतर याद तुम एकदम नहीं कर पाओगे, पर एफर्ट करेंगे तो वहां पहुंचेंगे ना। पहले दिन ही तो ऐसे नहीं ना ओलंपिक रेस रन कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। अच्छा कल कौन करेगा? कल कौन करेगा? हाँ जी मैं कर दूंगी। वंडरफुल, नीलम बहन करेंगे। और आज का मनन चिंतन रेखा बहन थोड़ी मुरली को लिखेंगी। आप मनन चिंतन अपने आप से चूज करो, और हो सके तो आप सभी हमको एक जैसे ना स्टेप वाइज पूरी मुरली को लिखो। एक और काम कर सकते हो, इस मुरली से निकालो कि बाबा ने कौन सी हमारे को लक्ष्य दिया, वो जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए क्या विधियां बताई और क्या अभ्यास बताए। अभ्यास है प्रैक्टिस जो करते हैं, विधि है पूरा मतलब जो हमारी थिंकिंग है कैसे जो ट्रांसफॉर्म करनी है, वो क्या बताए। ऐसे करके इसको लो तो फिर मुरली याद भी होगी। वो स्टेप वाइज लिख रही है, आप ऐसे निकालो विधि, लक्ष्य, विधि, अभ्यास। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के पॉइंट भी निकाल सकते हो कि मुझे क्या सोचना है। तो जितना कर सकते हो जैसे कर सकते हो। इट्स आई एम नॉट एट होम, आई विल ट्राई टू सेंड ऑल्सो, पर आप सब करो। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठो। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। देखिए स्वयं जगमगाता सितारा, माथे के बीच परमात्मा प्यारा, परमात्मा का लाडला मीठा मीठा सितारा, स्मृति में लाए मुझे किसने चुना है, क्यों चुना है, वो क्या दे रहा है, वो क्या कर रहा है। इन स्मृतियों को जागृत करें। अपनी चेकिंग करेंगे। जिस पिता ने, जिस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, क्या उसके प्यार की, उसकी हर सहयोग की
मैं अधिकारी हूं। हम सब अपनी चेकिंग करें, उसके फरमान को कितना फॉलो करते हैं, उसकी हर बात पर कुर्बान जाते हैं। वो देने वाला कितना निस्वार्थ, उसके निस्वार्थ स्नेह का रिटर्न मैं किस हद तक दे पा रही हूं। पुराने संसार और पुराने संस्कारों की ओर कितना आकर्षित होती हूँ। अपने आप को परसेंटेज वाइज मार्क्स देंगे। जिस अति इंद्रिय सुख का गायन है, उस अति इंद्रिय सुख को कितना अनुभव करते हैं। आकर्षण विकर्षण से कितना मुक्त है। अपने आप से कहें, मैं बाप समान उदार चित्त स्नेही सर्व को सम्मान देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। और खुद से हम प्रॉमिस करेंगे कि सभी में श्रेष्ठता विशेषता देखेंगे। सभी के लिए शुभ भावना कल्याण की वृत्ति दृष्टि बनाए रखेंगे। अपने आप से ऐसी बातें करते चलें। कल्याण का वायुमंडल बनाना है तो मेरी वृत्ति भी सदा कल्याण की बनी रहे। यही गिफ्ट है जो मैंने अपने बाबा को देना है, उसके स्नेह के रिटर्न में। तो अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर चलें शिव बाबा के सामने। बाप दादा सूक्ष्म वतन में, शिव बाबा ब्रह्म तन में, उनके सामने बैठ जाएं। अपने प्रॉमिस को शेयर करें, जो आपने प्रॉमिस किया, और बाबा से कहें, यही मेरा गिफ्ट है आपके लिए। मेरी दृष्टि में मुझ आत्मा से जो लाइट निकल रही है, मेरे हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो सब बाबा को गिफ्ट के रूप में पहुंच रहे हैं। श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति
बनाने का शुभ संकल्प। बाबा से जो दृष्टि मिल रही है वो मुझ में शक्ति भर रही है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने का। ये दृष्टि की लेन देन, ये भावनाओं की लेन देन, कितना सुख है इस लेन देन में। ऐसा पिता जो हर फरमान इसलिए देता कि मैं सुखी हो जाऊं, दिल से उस ग्रैटिट्यूड को इमर्ज करें। कौन मिला है, क्या दे रहा है, क्या बना रहा है, कितना सहज कर रहा है। दिल गीत गाता है, एक तू मिला तो सब कुछ मिला, एक तू मिला तो सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला तो मेरा चित्त शांत हो गया, मेरा चित्त स्नेह से भर गया, मैं शक्तिशाली बन गई। इसी स्थिति में बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलेंगे। जिसका बनने से कितना सुख मिल रहा है, उस सुख को एक्सपीरियंस करेंगे, साथ साथ धन्यवाद करेंगे। शिव बाबा तुम अपने मुझे बना के रख लेना, शिव बाबा तुम अपने एक मोती बना के रख लेना, एक मोती बना के रख लेना, मेरे बाबा तुम अपनी माया, मुझे मोती बना के रख लेना, शिव बाबा तुम अपने।
तेरी में दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हुआ, तुझ पे फिदा पर माना हुआ, तुझ पे फिदा पर माना हुआ, तुझ पे फिदा पर माना हुआ, तुझ पे फिदा पर सिता रख लेना, सिता के रख लेना, शिव बाबा तुमने अधूरों के मुझे बना कर रख लेना, शिव बाबा तुमने हमें दिल से सजाया है, हमें दिलों से सजा, मानव से देव बनाया, मानव से देव बनाया, मानव से देव बनाया, मानव से देव बनाया, अब चले आज तो, अब चले विष्णु के देव घर, मुझे बना के रख लेना, शिव बाबा तुमने भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ, मुझे सच्चे कोई रख ले, मुझे सच्चे कोई रख ले, शिव बाबा वहां से नीचे उतरेंगे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे रख लेना, और आज सारा दिन परमात्म याद की मस्ती में बने रहेंगे। परमात्म याद जो मुझे क्या से क्या बना रहे हैं, स्मृति में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। दया, ओम शांति। दया, ओम शांति। ओम शांति। He's looking. He's looking. Say hi to Nani. Can she see you? अच्छा चलेगा, बंद हो गया होगा ना।
है।